प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उनकी संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटी को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का ये लगातार अब पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि पुत्र बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और रात तक में बहुत खुशखबरी आने वाली है। पुत्र शुक्राना करके जा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा अभी भी कोई हमारे हस्बैंड अंकल को अभी से काम नहीं मिला है और हम भी घर पे बैठे हैं। तो इस ऐसे में आप जो ये पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि पुत्र मुझे पता है तो आजकल बहुत परेशान रहती है, पर तो चिंता मत कर, मैंने सब ठीक कर रखा है, बस वो दिन आने में देरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र तो आगे तो बढ़, जीत तेरी तय है, शुक्राना करके जा। मतलब क्या है कि मैंने तो फॉर्म फिलअप किया हुआ है और सामने एक और मुझे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना है, पर पढ़ाई वैसे नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाई बंद थी। अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है तो ट्रैक पे नहीं आ पाई हूँ। मतलब कॉन्फिडेंस जो था बहुत लो हो गया था, उस कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ाने में गुरुपा आप मदद करिए। गुरुपा आप हमारा हाथ पकड़ के हमसे पढ़ाई कराइए गुरुपा, जैसे हम पहले पढ़ते थे। क्योंकि काम करने के बाद थक जाती हूँ तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो गुरुपा आप वो एनर्जी दीजिए गुरुपा, जिससे कि मैं पढ़ सकूँ। मेरी अरदास है गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि तेरी जीत पक्की है तो आगे बढ़। तो गुरुपा आप हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए गुरुपा। मैं पढ़ना चाहती हूँ पर पता नहीं क्या होता है, काम करती हूँ तो सारा दिन मेरा काम में ही चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सोचती हूँ आज जल्दी से काम कर लूँ तो फिर जो सारा समय मिलेगा पढ़ने का तो कुछ न कुछ अड़चन आ जा रहा है और उसी में मेरा समय चला जा रहा है। तो गुरुपा आपसे अरदास है गुरुपा, प्लीज़ मुझे अच्छे से पढ़ने के लिए समय निकाल दीजिए गुरुपा, जैसे भी हो गुरुपा। और क्या हुआ, कल एक दुर्घटना हुई हमारे किचन में। जैसा कि गुरुपा बहुत दिन से मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे किचन में कुछ नेगेटिविटी है, ये सत्संग सुन। तो शायद ये सत्संग सुनने के बाद वो नेगेटिविटी इस तरह से छोटे में ही कट गई। हमारा तो गैस सिलेंडर नहीं है, मतलब ख़त्म है, तो हम इंडक्शन में खाना बना रहे थे। तो अचानक से क्या होता है, वो जो जहाँ प्लग लगा रहता है वहाँ का फ्यूज़ उड़ जाता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है अब किसी दूसरे प्लग में लगाती हूँ। तो जब दूसरे बोर्ड में लगाती हूँ तो जैसे ही मैं दूसरे बोर्ड में लगाने गई तो फिर से आवाज़ हुआ, पर इस बार आवाज़ बोर्ड में नहीं हुआ, डायरेक्ट इंडक्शन में हुआ। तो फिर अब हम खाना कैसे बनाएं। इतने में क्या हुआ, हमारे हस्बैंड अंकल जी ने फिर एक सिलेंडर वाले को फ़ोन किया तो 1-2 घंटे में सिलेंडर आया और हमने जल्दी से सब कुछ हटा के गैस में हमने खाना बनाया।
तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जल्दी से ही, क्योंकि क्या है ना अभी छुट्टियों का समय है तो सिलेंडर तुरंत खोलने पे नहीं आता है, पर आ गया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और पता नहीं इस, क्योंकि आवाज़ बहुत हुई थी, बस्ट भी हो सकता था वो इंडक्शन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट आवाज़ ही हुआ और इतने में ही मैं डर गई। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं सावधानी से काम करूँगी। और मैं अब, क्योंकि गुरुपा ने सत्संग सुनाया था कि तेरे सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कल हस्बैंड अंकल जी ने पाइप को थोड़ा चेंज किया, उसको थोड़ा काटा का मतलब उसको मतलब रिपेयर करके गैस के पाइप को फिर लगाया। और अब मैं खाना बनाने के बाद गैस ऑफ करके नीचे रेगुलेटर को मैं बंद कर देती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना जो आप पहले से हमें सावधान करते हैं। कल मेरी बेटी, क्योंकि गुरुपा कह रहे थे पुत्र तेरी बेटी के 2 दिन भारी है, तो हनुमान जयंती को हम उसको लेके गए थे मंदिर। तो उसके पहले हम फूल के खरीदने गए, फिर वो गुरु हनुमान जी को लड्डू भोग देने के लिए लड्डू खरीदने गए मिठाई के दुकान में। तो वो जो मिठाई वाला है वो बोलने लगा कि लड्डू भी बन रहा है, क्योंकि लड्डू ख़त्म हो जा रहा है जल्दी से, हनुमान जयंती है तो लड्डू बन के आ रहा है, 10 मिनट में आएगा, आप थोड़ा वेट करिए। तो फिर हम फल के दुकान में केला लेने चले गए, तो मेरी बेटी वहीं मिठाई के दुकान में ही बैठी थी। तो वहाँ से थोड़ा वो नीचे उतरने लगी, और मिठाई का दुकान वो सड़क के पास ही है। नीचे उतरने लगी तो पता नहीं कैसे वो सीढ़ी में ही वो स्लिप, मिठाई की दुकान का जो सीढ़ी है वहाँ पे वो स्लिप करके गिर गई। तो आके वो मुझे बताने लगी मम्मी मैं गिर गई, मुझे हल्का सा चोट लगा। मैं कही कहाँ गिरी, क्योंकि सामने में ही सड़क है, गाड़ियाँ स्पीड से आ जा रही हैं। तो कहती है मिठाई की दुकान के गेट के पास ही मैं गिरी। तो मैंने वो कहती मम्मी बहुत नहीं लगा, हल्का सा लगा। तभी मुझे अचानक याद आ गया गुरुपा ने कहा था कि 2 दिन भारी है, और वो पहला दिन था। फिर कल क्या हुआ, वो बाथरूम के पास अचानक से फिर से गिरी, और इस बार तो ऐसे लग रहा है जैसे वो गिर रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। हाँ, और 2-3 बार करके वो गिर रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसको पकड़ रखा है, उसको किसी ने पकड़ रखा है। फिर यही करते करते वो बहुत हल्के में गिरी, बहुत हल्का सा चोट लगा, पर वो डर के मारे रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। फिर 5 मिनट बाद कहती है मम्मी मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब वो गिर रही थी 3-4 स्टेप में वो गिरी, जैसे लग रहा है कि उसको कोई पकड़ रहा है। तो निश्चय ज़रूर वो गुरुपा आप ही थे उसके पीछे, जो आप उसको पकड़ रखे थे, जिसके कारण वो बहुत हल्के में गिरी। क्योंकि इधर बेसिन है, उधर लोहे की बाल्टी भी थी, लोहे की बाल्टी में जाके हल्का सा लगा, आवाज़ हुआ, पर उससे कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी कोई भला टली है उसके ऊपर से गुरुपा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने बहुत बड़ा कष्ट उसका इतने छोटे में ही काट दिया गुरुपा, और आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा, ये हमें फील होता है गुरुपा। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।